Hello students of class 9th, my name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 7, triangles. And now in this particular part, we'll discuss about some more criteria to prove any two triangles congruent. So without wasting some more time, let's start our lecture. So अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे पास में कॉन्ग्रुएंसी का फोर्थ क्राइटेरिया। इससे पहले हमने तीन क्राइटेरिया पहले डिस्कस किए थे, एसएएस, एएस, एएसए, वो हमने पिछले पार्ट्स में डिस्कस कर लिए हैं। और अब इस पार्ट के अंदर हम फोर्थ क्राइटेरिया की बात करेंगे जो कि है एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, और ये हमारे बुक के अंदर थ्योरम 7.4 भी है। अब ये हमें क्या कह रहा है कि हमारे पास में किसी भी ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं, क्या किन्हीं भी ट्रायंगल्स की जो तीन साइड्स होती हैं वो किसी दूसरे ट्रायंगल की तीन साइड्स के रेफरेंस में इक्वल आ जाती हैं। यानी कि अगर मैं किन्हीं दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करता हूं तो उनके रेफरेंस में जो साइड्स होती है ना, यानी कि देखो एक ट्रायंगल है मेरे पास में ABC, एक ट्रायंगल है मेरे पास में PQR, यस या नो। अब अगर देखा जाए इनके रेफरेंस में, अगर मैं देखूं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो ये जो साइड्स वाला कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ना, यानी देखा जाए तो देखो AB साइड PQ के, BC साइड QR के, AC साइड PR के मेरे पास इक्वल आ जाए। यानी कि इन ट्रायंगल की जो तीनों साइड हैं ये किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड की क्या आ जाए, इक्वल आ जाती है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बात हमें एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल कहता है। क्या कि अगर थ्री साइड्स ऑफ एनी वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, then those two triangles will be congruent to each other. यस या नो, ये बात हमें इसकी 7.4 थ्योरम भी कहती है। क्या मैं ये कहूं हमारे पास में जो एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है उसका स्टेटमेंट हमें ये बात अलाउ करता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल की तीन साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की, यानी वो बात कर रहे हैं हम कि अगर किसी ट्रायंगल की तीन साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की तीन साइड के रेफरेंस में इक्वल आती हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या ये बात समझ में आई? अगर देखा जाए तो देखो समझो, तो अगर देखा जाए मेरे पास में ट्रायंगल ABC और एक और ट्रायंगल हो क्या PQR। देखो दो ट्रायंगल्स हैं और इन दोनों ट्रायंगल के रेफरेंस में मैं क्या करूं, ABC ट्रायंगल से मैं क्या करता हूं, डिफरेंट साइड्स लेता हूं, PQR ट्रायंगल से मैं डिफरेंट साइड्स लेता हूं और उनका मैं क्या बनाता हूं, एक पेयर बनाता हूं। ठीक है, मान लेते हैं आप कोई भी पेयर बना सकते हो, जरूरी नहीं सेम पर्टिकुलर पैटर्न में बनाओ, AB PQ से, BC QR से और AC PR से। अब मैंने क्या किया, इनके कॉरस्पॉन्डिंग रेफरेंस में मैंने क्या करे, पेयर बनाए साइड्स के। और अगर देखा मैंने जब इनकी डिफरेंट साइड्स का क्या करा, पेयर बना, और इन पेयर कैसे मिल गए, मुझे लेंथ कैसे मिल गई, इनकी इक्वल मिल जाती है। यानी अगर देखा जाए दो डिफरेंट ट्रायंगल्स के अंदर ये जो तीन डिफरेंट साइड्स है ना, इनके रेफरेंस में अगर पेयर बनाया जाता है और ये जो मेरे पास में तीन पेयर बनते हैं जिसमें ABC की भी साइड है और PQR की भी एक साइड है और वो कैसे आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ABC ट्रायंगल है और ये जो PQR ट्रायंगल है ये आपस में कैसे होंगे, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। यस या नो, मुझे अगले जो तीन मेरे पास में एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के पेयर हैं वो चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी कि किन्हीं भी दो ट्रायंगल के तीन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर इक्वल आ जाता है तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये बात मैं कैसे कहूंगा, बिकॉज ऑफ एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरम या मैं बोलूं नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंसी रूल की ओर। वो की है हमारे पास में RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब ये रूल हमें क्या कहता है जरा समझो। मान लेते हैं अभी तक हम बात कर रहे थे ट्रायंगल्स की, बट अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि मान लो आपके पास में दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। क्या है? दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। क्या है? दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हों आपके पास में। तो देखो
एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास में ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है आपके पास में PQR। अब हमको पता है सर देखो यहाँ पे एंगल B और एंगल Q तो 90 डिग्री होंगे ही होंगे। इनका अगर आप पेयर बनाओगे ना तो देखो आपको क्या हो रहा है, आपके साथ क्या होगा कि आपके पास में दो ट्राइंगल्स है PQR और एक ट्राइंगल है ABC। इनके अंदर जब आप क्या करते हो, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स का जब पेयर करते हो तो आप देखते हो आपको एक एंगल का पेयर तो मिलेगा ही मिलेगा जो आपस में इक्वल होगा। वो क्या होंगे, एंगल B और एंगल Q। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है, राइट एंगल्स है। यानी देखा जाए तो जब भी किन्हीं दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी, यानी जब भी किन्हीं दो राइट एंगल ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी होती है तो हम जब देखते हैं उनके रेफरेंस में हम पेयर बनाते हैं साइड्स का और एंगल्स का, तो हमें एक पेयर किसका, राइट एंगल्स का पेयर तो हमें क्या है, हमें पता है, ये तो ऑब्वियस है कि हमें कैसा मिलेगा, इक्वल ही मिलेगा। यानी देखा जाए एंगल B और एंगल Q दोनों कैसे हैं, बोला सर ये दोनों तो इक्वल हैं। अब साथ के साथ एक चीज देखी जाए तो देखो अगर आपके पास में क्या हो, देखो अब ABC ट्राइंगल में AC क्या है, बोला सर AC हमारे पास में हाइपोटेन्यूस है। PQR ट्राइंगल में PR क्या है, बोला सर PR भी मेरे पास में हाइपोटेन्यूस है। यस या नो? तो जब भी आप किन्हीं दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो और उनके रेफरेंस में आपको राइट एंगल तो इक्वल मिलेगा, ये तो क्लियर है। साथ के साथ आपको क्या मिल जाए, बोला सर साथ के साथ आपको उनके हाइपोटेन्यूस इक्वल मिल जाए। यानी कोई दो डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं, वो भी कैसे ट्राइंगल्स, राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, और उनके अगर हाइपोटेन्यूस इक्वल हो, क्या इक्वल हो, उनके रेफरेंस में क्या इक्वल हो, हाइपोटेन्यूस इक्वल हो, और उसके अलावा आपको एक और पेयर ऑफ साइड मिल जाए, किसी का भी मिले उसके अलावा। चाहे एक बार क्या कहा हमने, हाइपोटेन्यूस तो मिलना ही मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, हाइपोटेन्यूस इक्वल हो जाए। क्या मिल जाए, हाइपोटेन्यूस इक्वल मिल जाए। देखो राइट एंगल मिल गया मुझे एक तरह से, हाइपोटेन्यूस मिल जाए, और साथ के साथ कोई भी मेरे पास में बची हुई जो दो रिमेनिंग साइड्स का पेयर है उनमें से कोई भी एक पेयर मुझे क्या मिल जाए, इक्वल मिल जाए। तो देखो अब मैं अगर एक और मैं साइड का पेयर बनाऊं, फॉर एन एग्जांपल मैंने कह दिया चाहे BC इज इक्वल टू QR मिले, क्या BC और QR का पेयर इक्वल हो जाए, या मेरे पास में AB और PQ का पेयर इक्वल हो जाए, कोई भी एक पेयर, पर मेरे पास में क्या है, हाइपोटेन्यूस इक्वल मिल जाती है और साथ में मुझे एक और साइड का पेयर इक्वल मिल जाता है किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के रेफरेंस में। तो मैं क्या कह सकता हूं कि देखो आपके पास में क्या है, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, और अगर इन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स के आप क्या करते हो, पार्ट्स का, या मैं बोलूँ राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर आप क्या करते हो, इनकी साइड या एंगल्स का जब आप पेयर बनाते हो ना दोनों ट्राइंगल के रेफरेंस में, तो देखो आपके पास में टोटल पेयर छह बनेंगे, तीन तो साइड के पेयर, तीन एंगल्स के पेयर। इनमें से आपके पास में आपको पता है कि एक तो एंगल का पेयर, कौन से एंगल्स का पेयर, बोला सर राइट एंगल्स का पेयर तो इक्वल है ही। साथ के साथ अब देखो जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करते हो तो इनकी हाइपोटेन्यूस की साइड्स अगर आपको इक्वल मिल जाती हैं, क्या मिल जाती हैं, हाइपोटेन्यूस की साइड इक्वल मिल जाती हैं। क्या इक्वल मिल जाती हैं, हाइपोटेन्यूस अगर आपको इक्वल मिल जाती हैं, जैसे ही आपको राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड इक्वल मिल गई। अब इसके अलावा अगर आपको फिर एक और साइड का पेयर इक्वल मिल जाए, क्या मिल जाए, एक और साइड का पेयर इक्वल मिल जाए, आइदर वो कोई भी साइड का पेयर हो, जरूरी नहीं है कि वो फिक्स हो। देखो RHS रूल के अंदर क्या है मेरे पास में, राइट एंगल मिलना चाहिए, हाइपोटेन्यूस इक्वल होनी चाहिए। अब तीसरी S है, S रेफरेंस करता है साइड को, तो कोई भी साइड इक्वल मिल जाए, यानी देखो AB PQ मिल जाए, चाहे आपको चाहे BC और QR मिल जाए, दोनों में से कोई भी एक, जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक मिले, बट दोनों में से कोई भी एक, बट नेसेसरी क्या है कि हाइपोटेन्यूस इक्वल मिल जाना चाहिए। और अगर हाइपोटेन्यूस इक्वल मिल जाता है तो हम क्या कह देते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे मेरे पास में, ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। यस या नो? तो देखा जाए मेरे पास में RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, या मैं बोलूं राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल की अगर मैं बात करूं, तो अगर देखा जाए थ्योरम 7.5 क्या कह रही है कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल्स को हम क्या करते हो, कंपेयर करते हो, और उन दो राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर क्या हो, एक तो हाइपोटेन्यूस, क्या, एक तो हाइपोटेन्यूस, और उस ट्राइंगल के अंदर एक साइड क्या मिल जाए, उस ट्राइंगल के अंदर एक साइड किसी दूसरे ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस और किसी दूसरे ट्राइंगल की किसी दूसरी साइड के रेफरेंस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाती है। यानी देखा जाए एक ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस दूसरे ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूस से, और एक ट्राइंगल की साइड दूसरे ट्राइंगल की साइड के रेफरेंस में इक्वल आती है, तो मैं क्या कह देता हूं कि जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे वो कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास में एक तो राइट एंगल इक्वल आ जाता है,
उनकी हाइपोटेन्यूज आपस में कैसी रहती हैं, इक्वल रहती हैं, और उनकी एक साइड कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। तो मैं क्या कह दूंगा कि वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय द हेल्प ऑफ आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्या ये बात समझ में आई? यानी देखा जाए तो हमने किसी भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, उसके रेफरेंस में पांचों कॉन्ग्रुएंसी रूल को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगर ये सबको समझ में आया है तो कुछ एग्जाम्पल्स इक्वेशंस ट्राई करें। तो देखते हैं, अब हम अटेम्प्ट करने वाले हैं, हमारे पास में एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7। अब क्या है कि देखो, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। क्या कह रहा है मुझे एग्जाम्पल कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है जहां पे पी एंड क्यू क्या है, मेरे पास में दो पॉइंट्स हैं जो क्या है, अपोजिट है ए बी साइड के, सच दैट कि इनमें से जो मेरे पास में साइड है ना, वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो मुझे शो करना है कि मेरे पास में जो ये पी क्यू लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। ठीक है, अगर देखा जाए इस पूरे क्वेश्चन या मैं बोलूँ पूरे एग्जाम्पल के रेफरेंस में गिवन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा होगा क्या कि देखो, ए बी मेरे पास में क्या थी, एक लाइन सेगमेंट है। क्या है मेरे पास में, एक लाइन सेगमेंट है, यस या नो। अब मेरे पास में दो पॉइंट्स हैं P एंड Q, यानी देखा जाए देखो ए बी लाइन सेगमेंट गिवन है और उनके रेफरेंस में मेरे पास दो पॉइंट है जो क्या है, ए बी के क्या है, ऑपोजिटली रखे हुए हैं, सच दैट कि जो डिस्टेंस है ना मेरे पास में P और Q की, वो दोनों पॉइंट्स A और B के रेफरेंस में कैसी हैं, इक्वल है। यानी देखा जाए A से जो P की डिस्टेंस है वो B से P के डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, B से जो Q की डिस्टेंस है वो क्या है मेरे पास में, A से Q की डिस्टेंस के इक्वल गिवन है, यस या नो। और जब मैं P और Q को आपस में क्या कर देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं, तो ये C पॉइंट पे AB को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये पॉइंट क्या होना चाहिए, मुझे ये क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि A से C की डिस्टेंस B से C की डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, साथ के साथ ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे C पे वो 90 डिग्री का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि PQ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, AB का। क्या है, PQ क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, AB का। अब अगर देखा जाए तो अगर गिवन क्वेश्चन के रेफरेंस में मैं गिवन स्टेटमेंट लिखता हूं तो देखो, हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, हमारा स्ट्रक्चर क्या था, AB एक लाइन सेगमेंट है, यस या नो। दो पॉइंट्स है जो ऑपोजिट है इस लाइन के, ये आपस में कनेक्टेड हैं, एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। A से P की जो डिस्टेंस है वो B से P की डिस्टेंस के इक्वल है, A से Q की जो डिस्टेंस है वो B से Q के डिस्टेंस के इक्वल है, और ये जो मेरे पास में PQ लाइन है ये इंटरसेक्ट करती है मेरे को AB पे C पे, यस या नो। तो अगर देखा जाए गिवन लिखें तो AB क्या है मेरे पास में, एक लाइन सेगमेंट है, यस या नो, एंड टू पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स, टू पॉइंट्स P and Q are placed opposite to AB, यस ना, सच दैट कि जो डिस्टेंस है ना मेरे पास में A से P की डिस्टेंस वो B से P के इक्वल है, यस या नो। एंड A से Q की जो डिस्टेंस है, A से Q की जो डिस्टेंस है वो B से Q की डिस्टेंस के इक्वल है, एंड PQ क्या करता है, PQ इंटरसेक्ट AB एट C। ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि जो PQ है वो क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। क्या है, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB का। यानी कि मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि जो मेरे पास में PQ है अगर वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो वो क्या करेगा, AB को दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट करेगा, कहां पे, C पे। यानी A से C की डिस्टेंस B से C की डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। और ये जो आपके पास में एंगल है ना PCP, या आप बोल सकते हो PCA, कोई भी एंगल बोल दो, ये एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। यानी हमें प्रूफ करना है एंगल PCA और एंगल PCB 90 डिग्री के होने चाहिए। ये बात मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। ठीक है, अब अगर देखा जाए इस क्वेश्चन को प्रूफ किया जाए तो देखो, किया जाए तो देखो, अब अगर देखा जाए तो देखो स्ट्रक्चर समझते हैं। लाइन सेगमेंट AB, P पॉइंट है, Q पॉइंट है, कनेक्टेड है,
यस या नो। अब अगर यहां पे आप ढंग से ऑब्जर्व करो ना तो एक चीज देखना, अब अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा ऑब्जर्वली क्लियरली देख पा रहा हूं तो देखो ये मेरे पास में स्ट्रक्चर है ना, ये पी पॉइंट है ना, तो देखो पी ए क्यू क्या एक ट्रायंगल नहीं है क्या? बोला हाँ सर पी ए क्यू तो एक ट्रायंगल है। सिमिलरली अगर आप ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहे हो पी बी क्यू क्या ये भी एक ट्रायंगल नहीं है क्या? बोला हाँ सर ये भी एक ट्रायंगल है। यस या नो? तो अब अगर देखो सॉल्यूशन ढंग से देखते हैं तो देखो इन ट्रायंगल नाम ले लेते हैं पी ए क्यू का एंड ट्रायंगल पी बी क्यू। अब अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को आपस में ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे एक बात तो पता है कि ये जो ए से पी के डिस्टेंस है ये बी से पी के डिस्टेंस के इक्वल है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। सिमिलरली ए से क्यू की डिस्टेंस बी से क्यू के डिस्टेंस के इक्वल है। तो देखो ए से पी के डिस्टेंस और बी से पी के डिस्टेंस आपस में इक्वल है, ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है। सिमिलरली ए से जो क्यू की डिस्टेंस है वो बी से क्यू के डिस्टेंस के इक्वल है। यस या नो? यानी देखा जाए ए से पी की डिस्टेंस बी से पी के डिस्टेंस इक्वल है, ए से क्यू की डिस्टेंस बी से क्यू के डिस्टेंस के इक्वल है। और अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल में ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहा हूं तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये जो पी क्यू साइड है ये कैसी है? कॉमन है। यानी पी क्यू साइड दोनों आपस में कैसे हो गई? कॉमन हो गई। तो देखा मैंने इन दोनों ट्रायंगल के अंदर तीन साइड्स का पेयर, या मैं बोल रहा हूं ये तीनों साइड कैसी हो गई? इक्वल आ गई। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ट्रायंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी बी क्यू से। क्यों? बाय द हेल्प ऑफ SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्यों? क्योंकि एक को SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो देखा जाए दो ट्रायंगल्स की तीन साइड का पेयर कैसा मिल गया? मुझे इक्वल मिल गया। तो यानी ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। सिंस ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके रिस्पेक्ट में जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। यानी अगर देखा जाए मैं कहूं ये मेरे पास में एंगल कौन सा? बोला सर एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू और एंगल बी पी क्यू, एंगल ए पी क्यू एंड एंगल बी पी क्यू ये भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? बोला सर ये क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। यानी ए पी क्यू और बी पी क्यू मेरे पास में जो एंगल्स हैं वो कैसे हो गए? आपस में इक्वल हो गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों मेरे पास में एंगल इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। क्या ये बात समझ में आई? तो ये दो एंगल्स मेरे पास में कैसे हुए? इक्वल हुए। अब अगर आगे देखा जाए तो देखो अब अगर स्ट्रक्चर दोबारा मैं आपको रिकॉल कराऊं, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ही तो था ए बी। यस या नो? अब अगर यहां पे देखा जाए तो देखो ये जो आपके पास में लाइन है ये तो सी पॉइंट है ना। अब अगर यहां पे ढंग से देखा जाए, यहां पे मैं इस डायग्राम को ढंग से देख रहा हूं तो देखो एक आपके पास में ट्रायंगल एपीसी नहीं है क्या? बोला हाँ सर एक ट्रायंगल एपीसी है। सिमिलरली एक और ट्रायंगल आपके पास में ए बी पी, या मैं बोलूं अगर ढंग से देखूं तो देखो एक ट्रायंगल हमारे पास में, अगर ढंग से देखा जाए ऑब्जर्व करो इन दोनों को तो देखो मेरे पास में ट्रायंगल दिख रहा है। प्लस सर ट्रायंगल आपके पास में देखो एक ट्रायंगल आपके पास में ए पी सी है। सिमिलरली एक और ट्रायंगल आपके पास में कौन सा है? बोला सर बी पी सी भी है। यस या नो? तो देखा जाए हमारे डायग्राम के अंदर मुझे क्या दिख गए? दो और ट्रायंगल दिख रहे हैं। यस या नो? तो अगर अब मैं इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कंपेयर करूं ट्रायंगल ए पी सी एंड ट्रायंगल बी पी सी के अंदर, तो देखो इन दोनों ट्रायंगल में ये देखो एपी और बीपी साइड तो आपस में इक्वल गिवन है। यस या नो? एपी और बीपी साइड कैसी है? आपस में इक्वल गिवन है। साथ के साथ अगर मैं ढंग से ऑब्जर्व कर पा रहा हूं तो देखो पीसी साइड दोनों के अंदर कैसी है? बोला सर पीसी साइड दोनों में क्या है? कॉमन है। अब अगर एक चीज देखो ये जो आपको एंगल दिख रहा है ना एंगल एपीसी, एंगल एपीसी एंड एंगल बीपीसी, ये जो दो एंगल्स हैं ये दोनों एंगल कैसे हैं? बोला सर ये जो दोनों के दोनों एंगल्स हैं ना ये आपस में इक्वल हैं। बोला सर एंगल एपीसी और एंगल बीपीसी आपस में इक्वल कैसे हैं? देखो भैया अभी आपने प्रूफ किया था, देखो एपीक्यू और बीपीक्यू आपने प्रूफ किया था ना, एपीक्यू और बीपीक्यू ये दो ही तो एंगल्स हैं, तो एंगल तो वही है, नाम थोड़ी मैंने बस केवल क्या करा है ट्रायंगल के रेफरेंस में इनका नाम थोड़ा चेंज हुआ है, बाकी बात तो वही है। और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? इक्वल है। और ये बात अभी आपने प्रूफ की थी। यस या नो? ये बात हमने अभी
प्रूफ की है। तो देखो AP और BP आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल हो गए। और PC और PC साइड कैसे हो गई, इक्वल हो गए। तो देखो दो ट्रायंगल के अंदर क्या देखा मैंने कि देखो दो साइड के इन बिटवीन बनने वाला एंगल एक ट्रायंगल के अंदर, और दूसरे ट्रायंगल में भी सेम दो साइड्स के इन बिटवीन बनने वाला एक एंगल कैसे हो गए, इक्वल मिल गए। तो देखो दो साइड का पेयर और एक एंगल का पेयर इक्वल मिला, तो मैं कह सकता हूं ट्रायंगल APC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BPC के साथ बाय द हेल्प ऑफ SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। यस या नो, ये SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर रहे हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं, बोला सर ये अगर ये SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल करते हैं तो ये जो आपके पास में दोनों ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। सिंस अगर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एक बात बताओ, इनके रेफरेंस में जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो A से C, B से C, ऐसे आनो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो है इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का। तो ये कैसे होंगे, बोला सर ये दोनों की दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। साथ के साथ अगर देखा जाए तो एंगल ACP और एंगल BCP, ACP देखा जाए तो देखो फर्स्ट थर्ड सेकंड, यानी जब मैंने कॉरस्पॉन्डिंग हेड्स को मिलाया तो मुझे पता लग गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स की, ये जो मैंने एंगल्स बनाए ना, ये दोनों ट्रायंगल्स के कैसे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ही तो है। यानी देखा जाए AC और BC भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का, ACP और BCP जो एंगल है ये भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है इन दोनों ट्रायंगल्स का। यानी देखा जाए तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो ये दोनों की दोनों चीजें कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी। AC और BC साइड इक्वल है और ACP एंड BCP जो मेरे पास में एंगल है वो आपस में इक्वल होंगे। अब अगर देखा जाए तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया है अभी तक कि AC और BC साइड्स आपस में इक्वल है और एंगल ACP एंगल BCP क्या है, आपस में इक्वल है। ये दो बातें मैंने अभी तक प्रूफ की है। अब अगर मैं डायग्राम को ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो देखो ये है P, ये है Q, ये है A, ये है B, जैसे नो। और अगर मैं यहां से क्या करता हूं, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, ये है C। अब अगर देखा जाए सिंस AB क्या है, मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन थी ना, जहां पे मेरे पास में क्या है, बोला सर PQ इसे इंटरसेक्ट करती है AB at C। तो अगर देखा जाए AB मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन थी और PQ से इंटरसेक्ट करती है C पे, तो इस वजह से मेरे पास में दो एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो हमें पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर किसी लाइन की वजह से, या मैं बोलूँ किसी रे की वजह से दो एंगल्स फॉर्म होते हैं, और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, बोले सर एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स कैसे होते हैं, प्लस सर लीनियर पेयर होते हैं। यानी देखा जाए तो देखो एंगल ACP और एंगल BCP क्या हो जाएगा, बोला सर ये दोनों का एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं और एक स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एडजेसेंट एंगल्स होते हैं लीनियर पेयर, यानी इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो देखो ACP प्लस BCP की वैल्यू कितनी हो गई, बोला सर ये 180 डिग्री है। और अभी हमने प्रूफ किया था कि ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो देखो मैं यहाँ पे BCP एंगल को रिप्लेस करके ACP लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये तो आपस में इक्वल है ना। तो देखो ACP प्लस एंगल ACP इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल ACP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। तो एंगल ACP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस सर ये 2 मल्टीपल में है, उधर ट्रांसपोज कर दोगे तो 2 का डिवाइड कर दो, वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। यानी एंगल ACP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री। सिंस अगर देखा जाए तो देखो ACP की वैल्यू 90 डिग्री है तो BCP की भी कितनी हो जाएगी, बोला सर BCP भी 90 डिग्री होगा। और AC और BC साइड्स तो आपस में इक्वल हैं। ये बात तो हमने अभी पहले ही प्रूफ की थी। अगर मैं डायग्राम को ढंग से ऑब्जर्व करता हूं तो देखो ये P, ये Q, ये A, ये B, यहाँ पे ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ गए और ये दोनों एंगल्स मैंने कैसे प्रूव कर दिए, 90 डिग्री के हैं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि जो ये PQ है ये AB को दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट करता है और साथ के साथ जिस पॉइंट पे स्प्लिट करता है वहां पे 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करता है। तो PQ क्या होगा, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, किसका, AB का। क्या ये बात समझ में आई, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर
8 एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल नंबर 8 हमें क्या कह रहा है कि P मेरे पास में एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है दो लाइंस के, एक लाइन है L एक लाइन है M और ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट A पे। यस या नो? देखो एक लाइन मेरे पास में मान लो कोई एक L लाइन है और एक है मेरे पास में M लाइन है। यस या नो? एक L और एक M लाइन है, ये दोनों इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट A पे। अब मेरे पास में P एक ऐसा पॉइंट है, P एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन से कैसा है, इक्वी डिस्टेंट है। यस या नो? अभी जब दोनों लाइन से कैसा है, इक्वी डिस्टेंट होता है, तो अब देखो जब P से एक लाइन पास थ्रू करती है तो ये एंगल A को क्या करती है, दो इक्वल एंगल्स में बाइसेक्ट करती है। ये बात मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करनी है। मुझे क्या प्रूव करना है कि जो लाइन AP है वो क्या करती है, इनके इन बिटवीन जो एंगल A है ना, देखो एंगल ये जो मेरे पास में फॉर्म हो रहा है L और लाइन L और M के इन बिटवीन, ये क्या करता है, ये सिर्फ दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट करती है, यानी AP लाइन बाइसेक्ट करती है उनके इन बिटवीन एंगल को। यस या नो? यानी अगर देखा जाए, मैं यहां पे ड्रॉ करूं स्ट्रक्चरली, तो देखो गिवन स्टेटमेंट के रेफरेंस में, या मैं बोलूं गिवन हमारे जो क्वेश्चन में मुझे जो गिवन बातें हैं उनके रेफरेंस में अगर मैं गिवन स्टेटमेंट बनाऊं तो क्या होगा, लाइन L एंड M इंटरसेक्ट एट पॉइंट A। यस या नो? मेरे पास में क्या है, लाइन L और M इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पे, A पॉइंट पे। एंड जो मेरे पास में P है ना, P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बोथ ऑफ देम, फ्रॉम बोथ ऑफ देम। ठीक है, जो मेरे पास में P पॉइंट है ये दोनों लाइन से कैसे है, इक्वल डिस्टेंट पे है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो अब देखो, अब यहां पे मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि ये जो AP है ना, AP क्या करता है, AP बाइसेक्ट्स एंगल A। AP क्या करता है, एंगल A को बाइसेक्ट कर देता है। अब मैंने यहां पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी है। मैंने क्या कंस्ट्रक्शन करी है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। क्या ड्रॉ किए हैं, परपेंडिकुलर। PB परपेंडिकुलर है मेरे पास में लाइन L पे, और जो मेरे पास में PC परपेंडिकुलर है वो लाइन M पे है। यस या नो? एट B एंड एट C। यस या नो? मेरे पास PP परपेंडिकुलर लाइन L पे, PC परपेंडिकुलर है लाइन M पे, B और C पॉइंट पे, सच दैट ये जो दोनों लाइन डिस्टेंस है, यानी बोलो P से B की डिस्टेंस, P से C की डिस्टेंस हमारे क्वेश्चन के रेफरेंस में कैसी होगी, बोला सर ये डिस्टेंस कैसी है, P से लाइन L की डिस्टेंस, P से लाइन M की डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस है, यानी PB और PC की जो डिस्टेंस है वो आपस में इक्वल है। ये मैंने क्या करा, हमारे क्वेश्चन फ्रेम किया। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को अच्छी तरह से फ्रेम कर लिया है। अब अगर देखा जाए, मुझे प्रूफ क्या करना होगा कि ये जो एंगल BAC है ना, एंगल कौन सा है, BAC, ये दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट होता है। मुझे क्या प्रूफ करना होगा कि देखो ये एंगल BAP और एंगल मेरे पास में कौन सा, एंगल CAP आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, मतलब मुझे क्या प्रूफ करना होगा, एंगल BAP को इक्वल प्रूफ करना होगा एंगल CAP के रेफरेंस में। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन को करें तो देखो, सिंस अब अगर मैं डायग्राम को ढंग से ड्रॉ करता हूं, ठीक है, ये पॉइंट हुआ A, ये पॉइंट हुआ P, P से परपेंडिकुलर है B, ये है C। ठीक है, लाइन हुई L। अब अगर मैं डायग्राम को ढंग से ड्रॉ करता हूं तो देखो, इन ट्राइंगल, मैं अब यहां पे मुझे दो ट्राइंगल देखने को मिल रहे हैं। कितने ट्राइंगल देखने को मिल रहे हैं, दो। कौन से, एक मुझे ट्राइंगल देखने को मिल रहा है PBA और एक मुझे ट्राइंगल देखने को मिल रहा है PCA। यस या नो? अब अगर इन दोनों ट्राइंगल के रेफरेंस में मैं ऑब्जर्व करता हूं तो देखो, PBA एंड ट्राइंगल PCA, PBA ट्राइंगल एंड ट्राइंगल PCA, अगर इन्हें आपस में ऑब्जर्व करता हूं तो देखो मेरे पास में PB एंड PC डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है। एंगल B और एंगल C पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, बोला सर एंगल B और एंगल C की वैल्यू तो है 90 डिग्री। एंगल B और एंगल C की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। सिंस इन दोनों ट्राइंगल के अंदर AP साइड कैसी है, बोला सर कॉमन है। बोला सर AP साइड इन दोनों में कैसी है, कॉमन है। ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में की है, ये बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, और PB के जो डिस्टेंस है वो PC डिस्टेंस के इक्वल है, ये बात भी हमें पता है क्योंकि P पॉइंट दोनों लाइन से कैसे है, इक्वी डिस्टेंट है। यस या नो? अब अगर इसे ढंग से ऑब्जर्व करो तो देखो, ये जो एंगल है ना मेरे पास, देखो AP,
देखो सी एंगल के जस्ट सामने वाला कौन सी साइड है, बोला सर ए बी है। और अगर देखा जाए बी एंगल के जस्ट सामने वाली साइड कौन है, बोला सर ये भी ए पी है। तो देखा जाए ये भी एपी, ये भी एपी, और देखा जाए ये दोनों कैसी हैं, हाइपोटेन्यूज हैं। तो देखा जाए एक मैं अगर ट्राइंगल की बात करूं पीबीए और एक ट्राइंगल बात करूं पीसीए, तो इनके हाइपोटेन्यूज इक्वल मिले, दो एंगल मिले जिनकी वैल्यू 90 डिग्री है, और एक और साइड मुझे कैसे मिल गई, इक्वल मिल गई। तो मैं क्या कह सकता हूं, ट्राइंगल पीबीए कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल पीसी ए के रेफरेंस में। ट्राइंगल पीबीए ट्राइंगल पीसीए के रेफरेंस में कैसे हुए, कॉन्ग्रुएंट हुए। सिंस ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए कैसे, बोला सर ये आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल को फुलफिल कर रहे थे। सिंस ये दोनों ट्राइंगल मेरे पास में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके रेफरेंस में बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर देखा जाए तो देखो, अगर मैं बोलूँ एंगल कौन सा, बोलो एंगल पी ए बी, तो देखा जाए एंगल पी ए बी की अगर मैं बात करूं तो सिमिलरली देखो ये किसके इक्वल होगा, बोला सर ये एंगल पी ए सी के इक्वल होगा। यानी देखा जाए ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। यानी देखा जाए ये जो पूरा एंगल था ना बी ए सी, ये दो इक्वल एंगल में स्प्लिट हो गया। ये देखो इन एल और एम लाइन के इन बिटवीन कौन सा एंगल था, बोला सर एल और एम लाइन के इन बिटवीन एंगल बी ए सी था, और ये दो एंगल में स्प्लिट हो गया। एक एंगल है आपके पास में कौन सा, पी ए बी, और दूसरा एंगल आपके पास में पी ए सी, ये दो इक्वल एंगल में स्प्लिट हो गया। यानी ये जो एपी लाइन है ये पूरे एंगल बी ए सी को दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट करती है। कैसे, अगर इसे ढंग से और क्लियरली समझें तो देखो डायग्राम कुछ यूं था, लाइन एल लाइन एम, पॉइंट कौन सा है ए, यस या नो, ये मान लेते हैं पी पॉइंट है। अब अगर मैं इनके रेफरेंस में देखो, अब अगर स्ट्रक्चरली ढंग से ऑब्जर्व करो तो देखो यहां से परपेंडिकुलर यहां पे ये आपके पास में बी है, ये आपके पास में सी है। अब अगर आप इसको ढंग से ऑब्जर्व करो ना, ये दो लाइंस थी एल और एम, इन पे देखो ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट इसमें है, और ये ए पॉइंट है। तो देखो एल और एम के इन बिटवीन तो एंगल यही है, और ये एंगल कौन सा है, बोला सर एंगल बी ए सी है। और ये बी ए सी कितने एंगल में टूट जाता है, बोला सर ये दो एंगल में टूट जाता है। कौन से एंगल, एक तो एंगल पी ए बी और एक एंगल आपके पास में पी ए सी। यानी देखा जाए ये ए पी लाइन इस पूरे एंगल को दो इक्वल एंगल में स्प्लिट करती है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि ये जो ए पी है बाइसेक्ट्स एंगल बी ए सी। ये बात हमने अभी प्रूफ कर दी। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। तो अगर देखा जाए इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल देखा, हमने आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल देखा, उनके रेस्पेक्ट में कुछ एग्जाम्पल्स भी किए, और अगर हमें ये सब कुछ समझ में आया है तो कुछ असेसमेंट के क्वेश्चंस हो जाएं, जरा देखते हैं। अगर देखा जाए मेरे पास में पहला असेसमेंट का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई दो ट्राइंगल्स हैं और क्या है, तीन साइड किसी एक ट्राइंगल की इक्वल हो जाती है दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड के रेफरेंस में, तो क्या वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो वो कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल के रेफरेंस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमारे पास में ऑप्शन है क्या, एस ए एस, एस एस एस, आर एच एस और नन ऑफ दिस। सिंस देखा जाए तीन साइड एक ट्राइंगल की लेनी है, दूसरे ट्राइंगल की तीन साइड लेनी है, तो तीनों साइड का मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पेयर, यानी साइड साइड साइड। तो कौन सा रूल लगेगा, बोला सर एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये मेरे पास में कैसा होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंस मुझे क्या गिवन है कि ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल है, क्या है, दो ट्राइंगल है, जहां पे देखो ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल है मेरे पास में पी क्यू आर, जहां पे मेरे पास में क्या है, ए बी साइड किसके इक्वल है, बोला सर देखो ए बी साइड इक्वल है क्यू आर के, बी सी साइड इक्वल है मेरे पास में पी आर के, और जो मेरे पास में सी ए साइड है वो इक्वल है मेरे पास में पी क्यू के। तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। सिंस देखा जाए तो देखो ये पी क्यू आर, ये ए बी सी, वर्टेक्सिस तो वही है बट इनके नेम डिफरेंट है। तो याद हो हमने जब प्रीवियस पार्ट में जब डिस्कस किया था तो हमने कहा था कि ये जो नेमिंग करते हैं ना हम ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के रेफरेंस में, तो ये इंपॉर्टेंट होती है। क्यों, क्योंकि ये हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का क्या देता है, ब्योरा देता
है। तो देखा जाए ए बी क्यू आर के इक्वल है, बी सी पी आर के इक्वल है और सी ए पी क्यू के इक्वल है, तो इनमें से जो नेम पर्टिकुलर हमारी कंडीशन को क्या करता है, फुलफिल करता है, यानी ए सी क्यू आर के, बी सी पी आर के और सी ए पी क्यू के इक्वल आता है, वो नेम हमारे क्या होगा, इस प्रेफरेंस में करेक्ट ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन चेक करते हैं। तो देखो ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो देखो ए से बी यानी गए थर्ड से फर्स्ट, तो देखो यहां से थर्ड से फर्स्ट गए तो क्या होगा, बोला सर इसके रेफरेंस में तो ए बी इक्वल आनी चाहिए हमारे पास में आर पी के, पर ये तो इक्वल नहीं है। ए बी तो किसके इक्वल है, क्यू आर के, तो ये तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि देखो एक ही नाम मुझे गलत मिल गया तो बाकी साइड चेक करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सेकंड चेक करते हैं। देखो ए से गए बी, आर पी से गए आर, तो क्या बताओ ए बी और पी आर साइड आपस में इक्वल है क्या, इस नेमिंग के रेफरेंस में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए वो ए बी और पी आर है, बट हमारे क्वेश्चन में ए बी और पी आर आपस में इक्वल नहीं है, ए बी और क्यू आर है, तो सिंस ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, इनकरेक्ट। अब बात करते हैं सी बी ए एंड पी आर क्यू की। तो देखो ए से बी गए, कहाँ गए, थर्ड से सेकंड। अब देखा जाए यहाँ पे देखो क्यू आर यानी थर्ड से सेकंड दोबारा इसमें जाते हैं, तो देखा जाए यहाँ पे जो कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बना मेरे पास में ए बी और क्या बना, क्यू आर बना। चलो ये एक स्टेटमेंट तो ट्रू जा रहा है। सेकंड लाइन चेक करते हैं। सेकंड साइड क्या है, बी सी, यानी सेकंड से गए हम कहाँ, थर्ड, कहाँ गए, सेकंड से फर्स्ट, और वो किसके इक्वल आना चाहिए मेरे पास में, पी आर के। तो देखा जाए यहाँ पे गए किससे, सेकंड से थर्ड, तो देखा जाए बी सी इक्वल आ गया मेरे पास में आर पी। आर पी बोलूँ या पी आर बोलूँ, बात तो एक ही है, साइड का नाम कुछ भी बोलूँ, है ना, हमें पता है। बोला सर जब आप ऐसे स्विच कर सकते हो, बट यहाँ पे जो आप पेयर में लिखते हो ना उसमें स्विच नहीं कर सकते। तो देखो बी सी और पी आर, यानी देखो बी सी और आर पी, मतलब बात तो एक ही साइड की हो रही है, तो यहाँ ठीक है, ये स्टेटमेंट भी मेरे पास कैसा गया, ट्रू गया। अब देखा जाए ए से सी, या मैं बोलूँ सी से ए, यानी थर्ड और फर्स्ट का पेयर पी क्यू के इक्वल आना चाहिए। बोला हाँ सर थर्ड और फर्स्ट का पेयर पी क्यू के इक्वल ही आ रहा है इस ट्राइंगल में भी, तो ये क्या कर रहा है, तीनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है अपने नेम के रेफरेंस में, यानी कि ऑप्शन सी मेरे पास में एक करेक्ट ऑप्शन है कि ट्रायंगल सी बी ए कॉन्ग्रुएंट है मेरे पास में ट्रायंगल पी आर क्यू के, क्योंकि ये ही वो पर्टिकुलर नेमिंग है जिसके रेफरेंस में अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कंपेयर करते हैं तो ए बी क्यू आर के, बी सी पी आर के और सी ए पी क्यू के इक्वल आएगा। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और इस पूरे पार्ट के अंदर हमने कॉन्ग्रुएंसी के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट्स है वो अच्छी तरह समझे। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें चैप्टर की एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।